नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पे घटना चक्र की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान लगभग समाप्त करने की ओर हैं। आप लोगों से निवेदन है, चैनल पे विजिट करें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, उस वहाँ पे हमने टॉपिक वाइज वीडियो बना रखे हैं बहुत ही अच्छे से, तो उन्हें जरूर देखें। जितना हो सकता है बार बार रिवीजन करें। ये सभी वही प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बहुत अच्छे से वीडियोस को याद करें और अपने साथियों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके और उन्हें इसका फायदा मिल सके। चलिए, आज भारतीय संविधान का हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचायती राज व सामुदायिक विकास, इसे शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए यह किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए यह जिसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं, तो ये कहा था चार्ल्स मेटकाफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, भारत की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, ये अनुच्छेद 40 देता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, तो ये देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। नेक्स्ट है, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। नेक्स्ट है, पंचायतों के संबंध में सही कथन है। तो पंचायतों के संबंध में सही कथन है, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। तो यह है राज्य का विधानमंडल। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के अधिकृत कौन है, वह है राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव होते हैं। तो पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। नेक्स्ट है, पंचायतों से संबंधित सही कथन है। तो पंचायतों से संबंधित सही कथन है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है, वो करता है राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, पंचायती राज के संदर्भ में सही कथन है। तो पंचायती राज के संदर्भ में सही कथन है, पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। तो अभिकथन ए दिया हुआ है, 73वां संशोधन। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण आर है, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथन है। तो सही कथन क्या है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे।
तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जोड़ा गया। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल 1993 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत हुई। तो 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत हुई थी 64वें संविधान संशोधन बिल से। नेक्स्ट है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया। तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया, वो 1993 में किया गया। नेक्स्ट कथन और कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है। तो इसमें कथन है, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो इसमें कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। तो भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है, वह 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, इस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पैसा 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो ये भूरिया समिति ने, किसने किया था? भूरिया समिति ने। नेक्स्ट है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून पारित किया गया। तो 1996 में किया गया। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून पारित किया गया, तो ये 1996 में। नेक्स्ट है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका सकती है। तो ये है पहला, इसमें ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमिका हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। दूसरा है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो पंचायती राज एक व्यवस्था है, इसमें 3 दिए हुए हैं, तो ये कर लेते हैं। पहला है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, दूसरा है जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के संबंध में सही कथन है। तो ग्राम सभा के संबंध में सही कथन है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका की राज्य स्तर पर होती हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की जिस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया। तो ये धारा 89। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ये है, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है क्या? विकास में जनभागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया। ये अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया।
नेक्स्ट है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज से संबंधित सही कथन है। तो पंचायती राज से संबंधित सही कथन क्या है? पहला है पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। दूसरा, यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। तीसरा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट है सफलता पूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो इसमें निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। नेक्स्ट है राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता। तो राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता नागरिकों की शिकायतों के मामले में। नेक्स्ट है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जिस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। तो ये था M.K. गांधी। नेक्स्ट है CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो वे थे बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है सही सुमें लेते हैं समितियां और सुझाव दिए गए। तो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय पद्धति का। अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया था द्वि स्तरीय पद्धति का। LM सिंघवी समिति ने सुझाव दिया था स्थानीय स्वशासन पद्धति का। और GV.K. राव समिति ने सुझाव दिया था प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार का। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई। तो ये राजस्थान में की गई थी। नेक्स्ट है भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है। तो ये BR मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग्म है। तो पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण ये BR राव से संबंधित है। पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह तो ये SD मिश्रा से संबंधित है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तो ये GV.K. राव से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित समितियां नियुक्त की गई थी। तो ये कौन कौन सी समितियां थी? LM सिंघवी समिति, GV.K. राव समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। कहाँ पे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो ये किया गया था नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित समितियां कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करनी है। तो सबसे पहले थी BR मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद GV.K. राव समिति, उसके बाद LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट है सही सम्मिलित हमें करना है। तो पंचायती राज समितियां दी हुई हैं और उनसे वर्ष संबंधित करने हैं। तो CH हनुमंता राव ये 1984 में आई थी। उसके बाद GV.K. राव समिति ये 1985 में बनी थी। उसके बाद अशोक मेहता समिति तो ये 1977 से 1978। नेक्स्ट है LM सिंघवी समिति तो ये 1986 में। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति तो ये 1957 में।
नेक्स्ट है पी के थुंगन समिति, तो ये 1988 में। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है दिनेश गोस्वामी समिति और BKRV राव समिति, ये संबंधित नहीं है पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट है न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की, तो न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी, तो ये द्विस्तरीय प्रतिमान की। नेक्स्ट है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में सही कथन है, तो सही कथन क्या है? पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु जिला को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी, तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी LM सिंघवी कमेटी द्वारा। नेक्स्ट है संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है, तो संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए। दूसरा है महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए। तीसरा है राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। एवं चौथा है 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। नेक्स्ट है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं, तो ये हैं 11वीं सूची में। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं, तो वो 11वीं सूची में वर्णित हैं। नेक्स्ट भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल विषय निर्धारित किए गए हैं, तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? तो 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जिस अनुच्छेद के तहत दी गई थी, तो वह अनुच्छेद 243G। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जिस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो वह अनुच्छेद 243G। नेक्स्ट है पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल एवं तकनीकी प्रशिक्षण में से संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। नेक्स्ट राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही है। राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है और राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही पूछा है, तो इसमें पहला है राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार यही करता है और राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1 फरवरी 1994 को। नेक्स्ट राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही है, तो इसमें क्या सही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित सही कथन है, तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में हुआ। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट है पंचायतों में से उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें किया जाता है नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को और क्षेत्र पंचायत को। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है, तो ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना।
नेक्स्ट है महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, तो वह 73वां संशोधन। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 243 मतलब अनुच्छेद 243 डी। नेक्स्ट है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में से जिन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है, तो ये है इन चारों ने किया है। नेक्स्ट है पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होता, तो ये अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा तो सुशासन व्यवस्था को। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है, तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। नेक्स्ट है वह न्यूनतम जनसंख्या जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती, तो यह है 20 लाख। नेक्स्ट तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, तो तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है पंचायती राज पद्धति। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। किसके लिए? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। नेक्स्ट है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट है खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत में से जिसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ, तो वह है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है संविधान के भाग 9 में। नेक्स्ट है एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना जारी करता है, तो ये जारी करता है राज्यपाल। नेक्स्ट है एक पंचायत समिति जिस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो ये ब्लॉक स्तर पर करती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की प्रमुख स्थायी समितियां हैं, तो मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की प्रमुख स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं? सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जितनी आयु होना आवश्यक है, तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो, तो एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो, तो 21 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है सही कथन है, तो सही कथन क्या है? पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। नेक्स्ट है वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण शर्त पर भी निर्भर होगी कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं आता है? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आता है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है, तो किसी भी राज्य में नहीं। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन की विशेषता है, तो स्थानीय स्वशासन की विशेषता है वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है, तो राज्य वित्त आयोग गठित करती है।
नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो संबंधित राज्य का राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है, किस लिए? पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए। नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार प्राप्त है, तो राज्य के गवर्नर को प्राप्त है। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। नेक्स्ट है किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है, तो राज्य वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है, तो राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है, तो ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, तो ये शहरी क्षेत्र को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में सही कथन है, तो इसमें यह संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। दूसरा है यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है। तीसरा है यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 243(1). नेक्स्ट राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, तो 8 व्यक्ति किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा, तो 21 वर्ष की आयु सीमा पर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मेयर का कार्यकाल होता है, तो उत्तर प्रदेश में मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट है नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों तथा कार्मिक मामलों में। नेक्स्ट है राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता, तो नागरिकों की शिकायतों में। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित है संविधान का भाग 9A। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन करते हैं, तो अनुच्छेद 243K एवं 243Z(A) के तहत। नेक्स्ट है राजस्थान में जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य होते हैं, तो 20 और 5 होते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतर्खेल कम हो गया है। कारण है संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है, तो इसमें A और R दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण है संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है, तो इसमें A गलत है परंतु R सही है। जो सही है उसे एक बार और देख लेते हैं, तो संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। नेक्स्ट है यदि पंचायत भंग होती है तो निर्वाचन होंगे। यदि पंचायत भंग होती है तो निर्वाचन 6 माह के अंदर होंगे। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्था नहीं है, तो पंचायती राज संस्था नहीं है मिजोरम, मेघालय एवं नागालैंड में। मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट है नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार सही है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लें। तो इसमें क्या है, वे सभी स्थान जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो,
जिसकी जनसंख्या कम से कम 5,000 हो, जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ठीक है, तो नगर क्षेत्र को निर्धारित होने हेतु क्या क्या शर्तें हैं? जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5,000 हो, जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। नेक्स्ट है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र सूचित करने के लिए सक्षम है तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन है, नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। कारण है, बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। तो इसमें दोनों कथन ए तथा कारण आर सही हैं तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, भारत में महानगर योजना समिति। तो भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद से जिला योजना समिति का गठन होता है। तो भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद से जिला योजना समिति का गठन होता है तो अनुच्छेद 243 ZD। नेक्स्ट है, जिला योजना समिति की व्यवस्था की गई है। तो जिला योजना समिति की व्यवस्था की गई है 74वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट है, संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में प्रावधान किया गया है। तो संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में प्रावधान किया गया है वार्ड समितियों, महानगर आयोजना समिति एवं जिला आयोजना समिति का। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन व्यवस्था करता है। तो 73वां संविधान संशोधन व्यवस्था करता है राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की और राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। नेक्स्ट है, पंचायत की संरचना के संबंध में सही कथन है। तो पंचायत की संरचना के संबंध में सही कथन है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। दूसरा है, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। तीसरा है, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है को मध्य स्तर पर पंचायत का गठन न करने की छूट देता है। नेक्स्ट है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। तो पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड ब्लॉक स्तर पर। नेक्स्ट है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है। तो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट है, सही सुमेलन है। तो उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद ये असम में है, मंडल प्रजा परिषद ये आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है, जनपद पंचायत ये मध्य प्रदेश में है, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तालुका परिषद पंचायत ये गुजरात से संबंधित है, आंचलिक परिषद ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है तो अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। नेक्स्ट है, सही सुमेलन हमें करना है। तो नगर, कस्बा और स्थानीय निकाय। तो लखनऊ क्या है? लखनऊ है नगर निगम एवं छावनी परिषद।
कानपुर है नगर निगम, गाजियाबाद भी है नगर निगम और काकोरी है नगर पंचायत। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है तो ग्राम पंचायत की। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास के पहले स्थापित कार्यक्रम थे तो सामुदायिक विकास के पहले स्थापित कार्यक्रम थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP 1952 और राष्ट्रीय प्रसार सेवा NES 1953। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो ये हो सकती है 21।